गुड मॉर्निंग बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अनिल आर क्लासेस में। आज हम क्लास 9th के लिए साइंस लेकर के आए हैं, जिसमें आपको परमाणु एवं अणु पाठ नंबर 3 पढ़ना है। परमाणु एवं अणु में आपको अच्छे से अध्ययन करना है। तो परमाणु को हम आइटम्स बोलते हैं, परमाणु को हम आइटम्स बोलते हैं एंड अणु को हम मॉलिक्यूल्स बोलते हैं। परमाणु को क्या बोलते हैं? आइटम्स बोलते हैं, और अणु को हम मॉलिक्यूल्स बोलते हैं। तो आइटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, ये आपका चैप्टर का नाम है। तो रासायनिक संयोग के नियम यानी लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन आपके चैप्टर की पहली हेडिंग है। हम आपको सबसे पहले बता देते हैं, जो परमाणु है, परमाणु के बारे में थोड़ा सा जानकारी आपको दे देते हैं। परमाणु वह सूक्ष्मतम कण है, किसी तत्व का सूक्ष्मतम कण है। तत्व या हम ये कह सकते हैं किसी पदार्थ का, ठीक, किसी पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण है जो हम नग्न आँखों से नहीं देख सकते हैं और अविभाज्य हो, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं? परमाणु कहते हैं। ठीक, तो परमाणु जो है ना, बहुत ही छोटा एक तत्व होता है और जिसे हम नग्न आँखों से नहीं देख सकते हैं। ठीक है, तो परमाणु, वैसे तो डाल्टन ने ये यहाँ तक कि ये भी कह दिया कि परमाणु अविभाज्य है, लेकिन परमाणु अविभाज्य नहीं है। परमाणु जो है ना, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर के बना होता है। तो चलिए इसकी थ्योरी इसके आगे और हम जो है ना विस्तृत रूप में देंगे आपको। तो चलिए आगे शुरू करते हैं इस हेडिंग को। हेडिंग में दे रखा रासायनिक संयोग के नियम। रासायनिक संयोग के नियम क्या होते हैं, ये आपको अच्छे से अध्ययन करना है, यानी कि लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन इंग्लिश में बोलते हैं, यानी कि रासायनिक अभिक्रियाएं संपन्न होने के लिए जिन नियमों का पालन करती हैं, उन नियमों को हम रासायनिक संयोग के नियम कहते हैं। ठीक है, जो भी रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं किसी न किसी नियम पर आधारित होती हैं। ठीक है, तो उससे हम क्या कहते हैं? रासायनिक संयोग के नियम कहते हैं। ठीक, आगे दे रखा है रासायनिक संयोग के निम्न 5 नियम होते हैं। कितने नियम होते हैं? 5। पहला है द्रव्यमान संरक्षण का नियम, और इसे ही हम कहते हैं पदार्थ की अविनाशता का नियम। एक ही जो है ना, एक ही दोनों नियम हैं, लेकिन दो नाम से जाने जाते हैं। या द्रव्यमान संरक्षण का नियम कह लें, या पदार्थ की अविनाशता का नियम कह सकते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट है स्थिर या निश्चित अनुपात का नियम। स्थिर या निश्चित अनुपात का नियम। और तीसरा पॉइंट है गुणित अनुपात का नियम, यानी कि तीसरा जो नियम है वो गुणित अनुपात का नियम है। चौथा नियम है व्युत्क्रम अनुपात का नियम, और पांचवा है गैर-लूसैक का नियम। ये जो है ना रासायनिक संयोग के 5 नियम हैं, आपको पढ़ने हैं, लेकिन कक्षा 9 में यानी कि क्लास 9th में आपको सिर्फ और सिर्फ 2 नियम पढ़ने हैं। कितने? 2। ठीक है, पहला आपको पढ़ना है द्रव्यमान संरक्षण का नियम पढ़ना है, और दूसरा पढ़ना है स्थिर या निश्चित अनुपात का नियम पढ़ना है। तो सिर्फ आपको ये 2 जो है ना नियम आपको पढ़ने हैं। बाकी जो आपको नियम नहीं पढ़ने, ये आपके चैप्टर में भी नहीं दिए गए हैं क्लास 9th के। ठीक, तो ये जो लास्ट वाले 3 नियम हैं वो क्लास 11th में आपको मिलेंगे। तो ये भी आपको मिलेंगे, जो ऊपर के 2 नियम हैं ये भी क्लास 11th में मिलेंगे, लेकिन आपको क्लास 9th में जो पहला नियम है द्रव्यमान संरक्षण का नियम और स्थिर या निश्चित अनुपात का नियम, ये आपको क्लास 9th में भी पढ़ना है, क्लास 11th में भी पढ़ना है। तो क्यों ना हम यहीं से तैयार कर लेते हैं, क्यों बच्चों? तो आप लोग तैयार करिए इस दोनों नियमों को, और हम आपको इस नियमों के बारे में अच्छे से जानकारी देते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं।
तो पहला है नियम द्रव्यमान संरक्षण का नियम। ठीक, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या होता है ये समझेंगे अच्छे से। तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम को इंग्लिश में बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, यानी कि द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार किसी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का न तो सृजन किया जा सकता है और न ही विनाश। कहने का मतलब ये है, जो द्रव्यमान संरक्षण का जो नियम है वो कहता है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही उसका विनाश किया जा सकता है, अर्थात उसे नष्ट भी नहीं किया जा सकता है। यही हमारा द्रव्यमान संरक्षण का नियम है। ठीक, अर्थात जब कोई रासायनिक अभिक्रिया कराई जाती है तो अभिक्रिया से प्राप्त उत्पाद का कुल द्रव्यमान और अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है। ये इसमें जो है ना रासायनिक संयोग के नियम के अंतर्गत यानी द्रव्यमान संरक्षण के अंतर्गत यह आता है। ठीक है, यानी कि कोई भी रासायनिक अभिक्रिया होती है तो उसमें जो पदार्थ हिस्सा ले रहे होते हैं उसका द्रव्यमान, और पदार्थ जब रासायनिक अभिक्रिया संपन्न हो जाती है, जो हमें उत्पाद प्राप्त होता है यानी कि प्रोडक्ट, तो उसका जो द्रव्यमान होता है वो आपस में बराबर होते हैं। ठीक है, तो उसे ही हम क्या कहते हैं द्रव्यमान संरक्षण का जो रासायनिक अभिक्रिया होती है वह द्रव्यमान संरक्षण के नियम पर आधारित होती है। दो हाइड्रोजन, और ये जो जी लिखा हुआ है, जी मतलब गैस है, ऑक्सीजन यानी O2, ये जी लिखा है इसमें गैस है, और H2O जो लिखा है, क्या लिखा है H2O, मतलब 2H2O लिखा है, ये आपका L जो है ना लिक्विड यानी कि जल है। ये आपका हाइड्रोजन या ऑक्सीजन, 2 × H2 दे रखा ना, तो 2 ये आपका हो गया, H2 का मतलब 2 हाइड्रोजन हो गए, और यानी कि इन दोनों को गुणा किया तो क्या आया 4 ग्राम। यहाँ पर ऑक्सीजन देखेंगे तो ऑक्सीजन यहाँ पर 2 हैं तो 2 लिखा है, और ऑक्सीजन का परमाणु भार होता है 16, तो 16 लिखा, 16 दूना 32। इन दोनों को जोड़ लीजिए तो कितना आ रहा 36 आ रहा। वैसे ही इसमें इधर वाले में जोड़ते हैं तो हाइड्रोजन यहाँ पर 4 हैं, 4 हाइड्रोजन हो गए, हाइड्रोजन का होता कितना है 1, तो कितना आया 4 ग्राम। ठीक, ऑक्सीजन यहाँ पर 1 2 हैं, क्योंकि ऑक्सीजन 1 ये, और इसके सामने देखिए बराबर में ये लिखा हुआ 2, तो इसका भी ये 2 हो जाएगा, तो ऑक्सीजन कितने हो गए 2, तो यानी कि ऑक्सीजन का परमाणु भार होता है 16, तो 16 दूना 32, तो हम यहाँ लिख सकते हैं इसका 32 और प्लस हाइड्रोजन के 4, तो आ गया आपका 36। यह अभिक्रिया जो है ना द्रव्यमान संरक्षण पर आधारित है। ठीक है, तो देखेंगे इसको जोड़ेंगे, इसको और इसको जोड़ेंगे तो 36 है, और H2O का 2H2O का भी 36 है, ये देखिए लिखा हुआ है। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्या है द्रव्यमान संरक्षण पर आधारित है। तो बच्चों आज की वीडियो कैसी लगी आप लोग कमेंट करके हमें ज़रूर लिखेंगे, और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर किया करें, और लाइक वीडियो को ज़रूर किया करें, और वीडियो को फुल ज़रूर देखा करें, जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आए। तो चलिए आज की वीडियो हम यहीं पर वाइंड अप करते हैं, नेक्स्ट वीडियो के साथ नेक्स्ट डे फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार बच्चों।